वेलकम गाइस। तो गाइस आज हम देखने वाले हैं क्लासेस इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में क्लासेस क्या होती हैं, क्या इनकी वैल्यू है, क्यों हम इनको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा अब तक, सब्सक्राइब करता रहे ताकि वो सी प्लस प्लस के आगे आने वाले जितने भी टॉपिक हैं उनको भी पढ़ सके इसमें चैनल में। ठीक है, तो गाइस सी प्लस प्लस क्या है ये मैं आपको बता चुका हूँ। इसका सिंटेक्स क्या है, क्यों हम इसको यूज़ करते हैं, सब मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ। तो आज हम देख रहे हैं क्लासेस। तो गाइस क्लासेस क्या होता है, क्लासेस ये यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है। ठीक है, डेटा टाइप आपने पढ़े हैं, एक तो होते हैं प्री डिफाइंड, एक होते हैं यूज़र डिफाइंड। तो ये जो है यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है जिसको यूज़र अपने मतलब सहूलियत के लिए बनाता है। ठीक है, अपने यूज़ के लिए। ठीक है, और जो प्री डिफाइंड होते हैं वो पहले से ही डिफाइंड होते हैं। ठीक है, जैसे कि इंट, कैर, फ्लोट, डबल, ये सब प्री डिफाइंड। तो ये जो क्लासेस है ये यूज़र डिफाइंड है, जो कंसिस्ट करता है एक्सेस स्पेसिफायर, डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। ठीक है, अब एक्सेस स्पेसिफायर क्या होते हैं, तो गाइज जैसे कि आप क्लासेस में जो भी चीज़ आती है, जैसे कोई मेंबर फंक्शन है या फिर कोई मेंबर है, उन सबको अगर आपको प्राइवेट रखना है या पब्लिक रखना है, ये प्रोटेक्टेड रखना है, इस सब को अगर डिसाइड करना है कि आपको इन सब चीज जो भी आपकी क्लासेस में जो भी चीज़ें आएंगी उसको आपको क्या करना है, प्राइवेट रखना है या पब्लिक रखना है, वो सब किसकी हेल्प से होता है, एक्सेस स्पेसिफायर की हेल्प से। यही आपको एक्सेस प्रोवाइड करते हैं क्लास का। अगर आप को प्राइवेट कर रखा है तो एक्सेस नहीं मिल पाएगा, अगर आपको पब्लिक कर रखा है तो एक्सेस मिल पाएगा। तो ये एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं। डेटा मेंबर, जो आप इसमें जो भी मेंबर आप क्लासेस में इंक्लूड करते हैं, जो भी आप वेरिएबल आइडेंटिफायर आप इसमें डिक्लेयर करते हैं, वो सब डेटा मेंबर होते हैं। और मेंबर फंक्शन, उन डेटा में जो मेंबर हैं उन डेटा मेंबर पर जो भी आपको फंक्शन जो अप्लाई करना है, ठीक है, वो आप मेंबर फंक्शन आप इसमें रखते हैं क्लासेस में, विच कैन बी एक्सेस बाय क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट टू दैट क्लास। अब इस जो क्लास का जो भी ये सारी चीज़ें हैं, इनको आप एक्सेस नहीं कर सकते बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट करे। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करके ही आप इस क्लास को आप यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली क्लास के अपने एक मायने हैं, ठीक है, लेकिन क्लास को हम एक्सेस जब ही कर सकते हैं जब आपके पास एक ऑब्जेक्ट हो। तो क्लास ही जो है ऑब्जेक्ट को बनाता है। ठीक है, ताकि उसका जो भी फंक्शंस हैं, उसके अंदर जो भी सारी चीज़ें हैं, उसको ऑब्जेक्ट यूज़ कर सके। ये तो क्लास के नज़रिए से है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट के नज़रिए से देखा जाए तो बिना क्लास के ऑब्जेक्ट की कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि ऑब्जेक्ट एक रियल वर्ल्ड एंटिटी मान लीजिए, ठीक है, कुछ भी मान लीजिए ऑब्जेक्ट, लेकिन जब तक क्लास नहीं होगा, जब तक उस पर फंक्शन अप्लाई नहीं होगा ऑब्जेक्ट पे, तो ऑब्जेक्ट कुछ करेगा ही नहीं। ठीक है, बेसिकली उसकी तरह ही समझिए कि ऑब्जेक्ट एक स्टूडेंट है और क्लास उसकी एक किसी सब्जेक्ट की क्लास है। जब तक वो किसी क्लास में जाके बैठेगा नहीं, उसका जो भी फंक्शन है, जो भी उसका क्लास में जो भी सिखाया जा रहा है वो नहीं सीखेगा, तो ऑब्जेक्ट का कोई मतलब ही नहीं है फिर। ठीक है, तो इस टाइप से होता है। क्लास इज एन ऑब्जेक्ट फैक्ट्री, यही क्लास जो है ऑब्जेक्ट को बनाती है ताकि इसका जो भी फंक्शन है वो सब यूज़ कर सके ऑब्जेक्ट, विच क्रिएट सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसे कि अगर आपकी क्लास है, एनिमल की क्लास है, ठीक है, क्लास एनिमल, ठीक, तो ये ऑब्जेक्ट जो भी आप बनाएंगे उसमें, तो आप वही तो बनाएंगे, एक ऑब्जेक्ट हो गया लॉयन, एक ऑब्जेक्ट हो गया टाइगर, इस टाइप से ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इसके अंदर जो आप फंक्शन डाल देंगे कि आपने कोई भी फंक्शन डाल दिया कि आप एक्सेस कर पाएँ उसके फंक्शन को, जैसे कि कौन फास्ट भागता है, हु रैन फास्टर। ठीक है, तो इस टाइप से आपने ऑब्जेक्ट के लिए एक फंक्शन डाल दिया, उसके लिए कुछ लॉजिक लगाया कि कौन ज़्यादा तेज भागता है, उसके लिए आपने लॉजिक लगा दिया। तो ये जो है क्लास एनिमल है, इसके तीन क्या जितने आप ऑब्जेक्ट बनाना चाहें सिमिलर टाइप के, आप वो बना सकते हैं, ताकि ये जो क्लास के अंदर जो भी फंक्शन हो, ठीक है, उसको वो ऑब्जेक्ट एक्सेस कर पाए। ठीक, तो क्लास इज एन स्पेसिफिकेशन फॉर एन ऑब्जेक्ट। क्लास जो है वो स्पेसिफिकेशन होता है ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, अब हम इसका सिंटैक्स देख लेते हैं, सिंटैक्स क्या होता है क्लास का। तो क्लास, ठीक है, क्लास नेम,
ठीक। और फिर यहाँ पे सेमीकोलन से हम इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ भी मेंबर फंक्शन रखते हैं। अब हम उसको रखना प्राइवेट है तो सबसे पहले हम लिखेंगे, अगर प्राइवेट रखना है तो प्राइवेट लिख देंगे, ठीक है। अगर पब्लिक रखना है तो पब्लिक लिख लेंगे, ठीक है। अगर प्रोटेक्टेड रखना है तो प्रोटेक्टेड लिख देंगे। तो ये होते हैं एक्सेस स्पेसिफायर। फिर आपके नीचे डेटा मेंबर्स आते हैं जिनको आप डिक्लेयर करते हैं। अगर आपको कुछ भी डिक्लेयर करना है, आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना है इंट में a इज इक्वल टू कुछ भी रखना है, आपको इंट a ही रखना है, खाली वेरिएबल को कुछ नहीं देना है, a इज इक्वल टू कुछ रखना है या खाली इंट a रखना है। फिर मेंबर फंक्शन होते हैं, आप कुछ भी फंक्शन बना रहे हैं, ठीक है। जैसे इंट फास्ट, ये आपने फंक्शन बना दिया। यहाँ पे इसमें आपने कुछ रख दिया इंट, ठीक है। कुछ भी आप रख सकते हैं, तो आप यहाँ पे फंक्शन बना दिया। तो ये जो है आपका क्लास है, ये एक्सेस स्पेसिफायर है, ये आपके मेंबर हैं, ये मेंबर फंक्शंस हैं। इन सबको जो एक्सेस कर सकते हैं वो आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के बाद ही एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो ये होता है आपका क्लास। आई होप आपको समझ में आया हो टॉपिक अच्छे से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू गाइस।